महानिदेशक पुलिस राजस्थान ने एक अभियान साइबर शील्ड के नाम से शुरू किया है। इस अभियान की अवधि 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक है। इस अभियान के तहत समस्त जिला पुलिस यूनिट्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम जो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसके विक्टिम न सिर्फ राजस्थान की जनता बल्कि बाहर के लोग भी बनते हैं, उन पर एक संगठित कार्य योजना बना करके और शिकंजा कसा जाए। इसी अभियान के तहत जिला दक्षिण जयपुर के माध्यमों से और मानव आसूचना एकत्रित करके ऐसी गैंग्स जो संगठित रूप से साइबर क्राइम को अंजाम देती हैं, उनकी रेकी की जा रही थी, उनके बारे में आसूचना एकत्रित की जा रही थी। इसी के तहत श्री आदित्य काकड़े एसपी मानसरोवर की एक टीम को आज सफलता मिली है, जिसमें शिप्रापत थाना इलाके में एक बड़ा कॉल सेंटर जो करीब 6 माह से साइबर क्राइम का एक कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को शिकार बना करके और अपराध को अंजाम दे रहे थे, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो कुछ इस तरह से थी कि इन लोगों ने कई सारे लोगों को अपने एम्प्लॉय के तौर पर रखा हुआ था। एक कॉल सेंटर जैसा डेवलप करके जहां भारी संख्या में कंप्यूटर, वाईफाई, मोबाइल फ़ोन, इस तरह के सारे इक्विपमेंट एकत्रित किए हुए थे। लोगों को एक फर्जी वेबसाइट, एक फिशिंग वेबसाइट जिसका नाम समाज सेवा केंद्र करके इन्होंने रखा था, उसका एक लिंक इनके द्वारा भेजा जाता था। उस लिंक पे क्लिक करने पे जो इनके शिकार थे, जो इनके विक्टिम थे, उनको ये झांसा दिया जाता था कि आप जो ई-मित्र की आईडी जो B2B जो CSC सर्विस आईडी होती है वो उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से ई-मित्र और उससे संबंधित समस्त सेवाओं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, उनको और लोगों को मुहैया करा करके आप पैसा कमा सकते हैं। 500 लोग इनके शिकार हो गए थे जिन्होंने इनकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया। उनसे वॉलेट में UPI इत्यादि के माध्यम से काफ़ी धनराशि इन्होंने अपने खातों में रिसीव कर ली। उसके बाद उस आईडी पर जो सेवाएं इनके द्वारा दी जानी थी वो ना दी जाकर और उन आईडीज़ को ब्लॉक कर दिया, उनके नंबर्स को ब्लॉक कर दिया, जिस कारण से उन लोगों ने 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, NCRT पोर्टल, इस पर शिकायतें दर्ज कराई थी। जो टेक्निकल टीम है उसमें श्री लोकेश हेड कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही है। उन्होंने वो जो शिकायतें हैं उनके पैटर्न को एनालाइज़ किया, जिससे ये मालूम पड़ा कि इस लोकेशन पे कुछ नंबर्स मौजूद हैं जहाँ से लगातार साइबर क्राइम की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस आसूचना को ग्राउंड पर टीम ने डेवलप किया और कॉल सेंटर पर रेड करी, जहाँ से 4 मुलजिमानों को दस्तयाब किया गया और कॉल सेंटर से कुल 9 मोबाइल फ़ोन, 13 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, वाईफाई, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मशीन, इंटरनेट कनेक्टर, 2 बिजली बोर्ड और उस समय जो प्राप्त हुए थे ठगी के 78,000 रुपये, वो हमने सीज़ किए। इसी के साथ साथ इनके जो खाते हैं जिनको फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लाखों रुपए की धनराशि है, उनको चिन्हित किया जा करके फ्रीज किया गया है। इस गैंग का जो मुख्य सरगना है उसको नामजद कर लिया गया है। वो जब इनके एम्प्लॉइज़ को हमने दस्तयाब किया तो खबर लगने के कारण मौके से फ़रार हो गया। उसके द्वारा ये भी प्रयास किया गया कि कॉल सेंटर पे जितना भी डाटा है, जो वजह सबूत जिसको मिल जाना चाहिए था, इन सभी कंप्यूटर्स को फॉर्मेट करने का भी प्रयास किया गया। हालांकि जो हमारे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से वो डेटा भी रिकवर कर लिया गया है। चल रहे हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण आसूचना हमें प्राप्त हुई है और उन पर कार्रवाई की। सर, ऐसे ही कितने लगभग खाते हैं, अलग अलग खाते हैं, नंबर्स कितना है खातों का, इस तरीके से उसमें पैसा कम डालते हैं, बड़ा तो जैसा मैंने बताया कि करीब 400 लोगों ने इनकी फर्जी वेबसाइट पे, पोर्टल पे इनके द्वारा कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराया गया है। जो बैंक खाते हैं वो कुछ हमने चिन्हित कर लिए हैं, अभी अनुसंधान के दौरान सभी खाते हम चिन्हित कर लेंगे। जो इनकी मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरह से है कि ये फर्स्ट टाइम कुछ 1500, 2000, 5000, 10,000 का अमाउंट ट्रांसफ़र कराते हैं आईडी देने के एवज में। आईडी देने के बाद 1-2 बार सेवाएं दे भी देते हैं कुछ केसेस में, और उसका प्रलोभन दिखा करके बड़ा अमाउंट 50,000, 1 लाख के करीब ये अपने खातों में ट्रांसफ़र करा लेते हैं और फिर उस आईडी को ब्लॉक करके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। इसमें कितने लोग काम कर रहे थे और ये कब से चल रहा था सर? तकरीबन 6 माह से ये कॉल सेंटर चल रहा था। जो लोग दस्तयाब किए हैं, जो इनके तथाकथित एम्प्लॉई हैं, वो अलग अलग अवधि से इसमें काम कर रहे थे। कुछ लोगों की इसमें पार्टनरशिप है,
कुछ लोग सैलरी लेकर के भी काम करते तो ये जो हैं। ज़्यादातर लोग पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं। कुछ लोगों ने इसमें कॉल सेंटर पे जो कॉल करने की जो विधि होती है उसका कोर्स भी किया है, उसका